रामकृष्ण परमहंस की लाइफ की एक कहानी बदल देगी तुम्हें बिल्कुल। देखिए, रामकृष्ण परमहंस कौन से सबको पता है, अगर जिसको नहीं पता तो सुन लो। स्वामी विवेकानंद के गुरु। सोचो, जब स्वामी विवेकानंद ऐसे थे तो रामकृष्ण परमहंस कैसे होंगे। बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़े एनलाइटन मास्टर थे रामकृष्ण परमहंस। और पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन फिलॉसफी दिमाग इतना था उनमें, हर किसी को देखकर फिलॉसफी देते थे वो व्यक्ति कैसा है। स्वामी विवेकानंद जो थे वो लॉजिक, तर्क ज्यादा करते थे, इंटेलिजेंट थे, पढ़ते ज्यादा थे बुक्स वगैरह। तो उनको, स्वामी विवेकानंद को फिलोसफी दी अद्वैत की, नॉन डुअलिज्म की। किसी को द्वैत की फिलोसफी दे देते थे उसके हिसाब से, जो उस बंदे से पूछते थे उसके लिए ठीक क्या है। ये नहीं कि अपनी फिलोसफी थोप दी भाई यही सही है, जो आजकल हम सो कॉल्ड देख रहे हैं लोगों में। ठीक है, जो नए नए स्पिरिचुअल लोग आ रहे हैं वो कहते हैं नहीं नहीं यही सत्य है, यही सत्य है, ऐसा ही करना पड़ेगा। किसी को भक्ति दे दी इस तरह से। तो रामकृष्ण परमहंस की लाइफ की जो कहानी है, रामकृष्ण परमहंस से काफी सारे लोग मिलने आते थे, दूर दूर से, विदेशों से लोग मिलने आते थे बहुत। रामकृष्ण परमहंस का उस टाइम बहुत नाम हो गया था। तो ब्रह्म चर्चा हो रही होती थी, बातचीत हो रही होती थी, रामकृष्ण परमहंस समझा रहे होते थे ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में, गॉड के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में। तो बीच बीच में ब्रह्म चर्चा चल रही है, ब्रह्म ज्ञान चल रहा है बीच बीच में। उनकी पत्नी का नाम था शारदा, रामकृष्ण परमहंस की। तो बार बार वो अपनी पत्नी से पूछते रहते थे बीच बीच में कि खाने में क्या बनेगा, खाना बनाया नहीं बना, मुझे भूख लग रही है। मतलब खाने को लेकर बहुत ज्यादा लालची थे, बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव, बहुत ज्यादा डेस्परेट थे खाने को लेकर। तो शारदा ने एक बार पूछा, देखिए आप ऐसे करते हैं, बीच बीच में ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म चर्चा चल रही होती है, आप भगवान के बारे में समझा रहे होते हैं, लोग बदनामी करते हैं, लोग पीठ पीछे कहते हैं ब्रह्म चर्चा देने आए हैं, ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताने आए हैं, खुद की तो वासना कम हुई नहीं, खुद तो भोजन को लेकर इतने ज्यादा लिलज्जी हैं, लालची हैं। तो रामकृष्ण परमहंस पता क्या कहते हैं? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, पागल, कि मैंने अपनी सारी इच्छाएं, मेरी सारी डिजायर्स, सब कुछ मैंने त्याग दिया है, सब कुछ खत्म हो चुकी है, दी एंड हो चुका है। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो मैं सिर्फ एक चीज को जानबूझ के पकड़ के मैंने रखा हुआ है, ताकि मैं जो काम करने आया हूं मैं वो कर सकूं। मैं पूरी तरह से लीन हो चुका हूं, यूनाइट हो चुका हूं, मैं पूरी तरह से भ्रम में विलीन हो चुका हूं, मैं बिल्कुल भगवान के साथ जुड़ चुका हूं, सब कुछ उनको मिल गया है। रामकृष्ण परमहंस वो कहते हैं, बस एक इच्छा को, वो भी भोजन की इच्छा को जानबूझ के मैंने इसलिए पकड़ा है, ताकि जगत की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए मैं थोड़े दिन और रुक पाऊं। और समझ ले शारदा, जिस दिन मैंने भोजन खाना मना कर दिया, जिस दिन मैंने भोजन नहीं खाया, जिस दिन मैं जैसा तेरे को अभी दिख रहा हूँ लालची भोजन को लेकर, जिस दिन नहीं दिखा, तो समझ लेना 2-3 दिन बाद मेरी डेथ हो जाएगी। तो उस टाइम शारदा समझी या नहीं समझी, लोग समझे या नहीं समझे, लेकिन एक बार ऐसा होता है कि शारदा जो है वो, माँ शारदा रामकृष्ण परमहंस के पास, क्योंकि बिना बोले भोजन देने जाना पड़ रहा है, पहले तो भोजन के लिए बुलाते थे, लेकिन अब शारदा जाती है कमरे में और कहती है आपने भोजन नहीं मांगा, तो थाली रख देती है शारदा, लेकिन रामकृष्ण परमहंस आंखें बंद कर लेते हैं और पीठ पीछे मुंह कर लेते हैं, भोजन से मुंह मोड़ लेते हैं अपना। शारदा की हाथ से जो है वो थाली छूट जाती है, याद आ जाती है वो बात। और ठीक 2-3 दिन के बाद रामकृष्ण परमहंस की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर बात यह है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, हम सोचते हैं, हम कमियां निकालते हैं, हम सोचते हैं ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इस तरह से। पहली बात तो इनफाइनाइट को समझने के लिए इनफाइनाइट जैसी बुद्धि भी तो होनी चाहिए। लिमिटेड माइंड से हम समझते हैं चीजों को, कि भाई कृष्ण की 16,108 रानियां क्यों थी, मतलब बहुत तरह की चीजें होती हैं, लेकिन हम उसके पीछे की एक्चुअल जो रीजन होता है वो नहीं जानते, एक्चुअल जो कहानी होती है वो नहीं जानते हम, इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। कृष्णमूर्ति ने, देखो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कृष्णमूर्ति को इतना बड़ा किया, इतना संभाला, इतना सब कुछ दिया, और उन्होंने, कृष्णमूर्ति ने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी, ये सारी बचकानी बातें, बेकार की बातें, थॉट की बातें ये सारी। अब मैं आपको बताता हूं, ये बिल्कुल सेम अनुभव, ये कहानी मैं बहुत पहले से बताना चाहता था लेकिन अनुभव नहीं था कि कैसे इसको रिलेट करूं, लेकिन ये सेम अनुभव मेरे साथ हुआ, मैं बताता हूं आपको। जब मैं मेडिटेशन करके उठा, सब कुछ थॉट वगैरह बिल्कुल अंदर तक डूब गया, मैं थॉट वगैरह सब कुछ खत्म कर दिया।
बॉडी से आइडेंटिटी, सब कुछ दी एंड कर दिया। अब तुम्हें पता है पार्क में जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन करके आता हूँ, जनरली वीडियोस बनाता हूँ, तुम्हें पता है ज़्यादातर वीडियोस मैं पार्क में ही बनाता हूँ। लेकिन हुआ क्या, मैं आया मेडिटेट करके, कोई थॉट बचा ही नहीं, करूँ क्या। मतलब ऐसा लग रहा है मैं शरीर में हुई नहीं, हल्का हो गया एकदम से, और कुछ करने का मतलब मन है ही नहीं। तो काम तो मन ही करता है ना, कुछ है ही नहीं, करूँ क्या। बस ऐसे ही बैठा हूँ, सुना सुना सा, गुमसुदा सा, लेकिन अंदर से बहुत जॉय है। आहा, ऐसा लग रहा है सब कुछ मिल गया, बस कोई थॉट बचा ही नहीं अंदर यार, आ ही नहीं रहा कोई थॉट, करूं क्या। तो लेकिन बॉडी जितने दिनों तक कोडेड है, जितने दिनों तक माइंड में इंफॉर्मेशन है, वो तो रहनी है, तो तब तक के लिए तो रहना है। तो इसीलिए जो है वो फिर कुछ करने का मन नहीं कर रहा यार, करूं क्या। ऐसा लग रहा है कि बस हो गया, जो बस रुक गया, मैं ठहर गया बस खाली। तो कभी एक बार जबरदस्ती वीडियो बनानी पड़ती है कि मतलब यार नहीं बना रहा, मैं नहीं बना रहा, मन नहीं कर रहा। इसलिए एक नया चैनल बनाया था जिसपे मैं आपको रियल में जो स्पिरिचुअलिटी है वो सिखाता हूँ, और उस पे वीडियो मैं तभी डालता हूँ जब एक अंदर से इंट्यूशन आती है। क्या बताऊं, क्या कहूं, क्या शब्द बोलूं, किसका एक्सपीरियंस दूं, सब कुछ तो थॉट ही है। थॉट के बाद क्या बताऊं, थॉट के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो उस टाइम जब मैंने ये कहानी सुनी, कहानी जब ये मैंने पढ़ी, उस टाइम शायद मैं इसको इतना ठीक से नहीं समझ पाया इस कहानी को, लेकिन अब समझ पाया मैं इस कहानी को। जब मेरे साथ ये चीज़ हुई, मैंने कहा यार कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा अब तो, क्योंकि मन है ही नहीं, करना तो ईगो होता है, अहंकार होता है, क्या करूं। ऐसा मौन छा गया कि एक्सप्रेस भी नहीं करा जा रहा, मतलब बस क्या बताऊं, मैं उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा मैं, वो मिल गया बस, है बस, हाँ हाँ हाँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मेरे साथ जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स कई सारे लोग एनलाइटन हो चुके हैं, कई सारे लोग चीज़ों को जान चुके हैं, तो मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको एक ना एक चीज़ तो पकड़नी पड़ेगी, ताकि आप तब तक के लिए रुके रहो जब तक आप रुकना चाहते हो, जब तक आपके अंदर इंफॉर्मेशन कोडेड है, आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में। वरना फिर पड़े रहोगे। थैंक यू वेरी मच।